और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन पे दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। जब दुनिया में मंदी और महंगाई से सरकारें गिर रही हैं, अमीर देश मंदी और महंगाई से जूझ रहे हैं, दुनिया भर के बड़े देशों के नेताओं की लोकप्रियता घट रही है, तब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े नेता की उपाधि मिल रही है। भारत नई विश्व व्यवस्था में अपना दावा ठोक रहा है, जिससे दुनिया हाथों हाथ लेकर विश्वास जता रही है, मोदी की बातों पर मुहर लगा रही है। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. मोदी की लोकप्रियता का ये विजय उत्सव अब देश की सीमाओं को पार कर रहा है। इसलिए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करती हैं, उन्हें ग्लोबल लीडर बताती हैं। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. अपनी तारीफ सुनकर प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते नजर आए। मोदी की ये लोकप्रियता ऐसी ही नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया आज मोदी की तरफ देख रही है। India's independence. And up until today, that's the nature of our relations, and we appreciate highly the responsible and worthy of a great power stance that India is taking globally on all the key matters of the global agenda. And today, when addressing the participants of the foreign minister meeting, President Modi, I think he presented balanced and responsible position of the country as the president of the G20. दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो युद्ध काल में भी यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से एक साथ बात कर रहा है, उन्हें टेबल पर बैठाकर विवाद को सुलझाने को कह रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने वर्ल्ड ऑर्डर को आज भारत चुनौती दे रहा है, उसे नाकाम करार दे रहा है। ये सच भी है, जिस तरह रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिम के देशों ने युद्ध रुकवाने की जगह उसे आगे बढ़ाने का काम किया है, उसने पूरी दुनिया में गरीब देशों की कमर तोड़कर रख दी। कोविड काल में भी अमीर देशों ने दुनिया के गरीब देशों का ख्याल नहीं रखा। वो कोविड के टीकों का अपने यहाँ स्टोरेज करने लगे, उन्हें गरीब देशों को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम के भाव को आगे रखते हुए अफ्रीकी देशों समेत बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों का ख्याल रखा। प्रधानमंत्री कई मौकों पर ये साफ कर चुके हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रखता है। इंडिया हैज सिलेक्टेड द थीम ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर फॉर इट्स G20 प्रेसिडेंसी। मोदी जो बोलते हैं उसे पूरी दुनिया गौर से सुनती है। मोदी की यही बातें आज पूरी दुनिया में उनकी अप्रूवल रेटिंग को बढ़ा रही हैं। पिछले महीने ही अमेरिका में ग्लोबल सर्वेक्षण कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के नेताओं का सर्वे किया था, जिसमें पीएम मोदी ने लोकप्रियता में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी को 78% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। ये रेटिंग 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच की है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि सितंबर 2021 के बाद से पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इस सर्वेक्षण की बड़ी खबर यह है कि टॉप 5 नेताओं की लिस्ट से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जैसे शक्तिशाली नेता आउट हो गए। दुनिया के बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह भारत का रुख रखा, उससे भारत का दम दुनिया में दिखा। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो रूस के साथ साथ अमेरिका का भी रणनीतिक साझेदार है। भारत जहां एक तरफ ब्रिक्स का सदस्य है, वहीं क्वाड में भी अहम भूमिका निभा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की कुशल कूटनीति से ही संभव हो रहा है। आज जब दुनिया कई धड़ों कई गुटों में बटी है, जब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तब भी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर मोदी शांति और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और इसकी झलक देखी G20 समिट में। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी ही क्यों?
एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Prime Minister Modi is the boss. ये दीवानगी अद्भुत है। ये लोकप्रियता अविश्वसनीय है। ये सम्मान, स्वागत अकल्पनीय है। यही वंदन, अभिनंदन तो मोदी में वो ऊर्जा भर देता है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की दमदार आवाज पहुंचाने में सफल रहे हैं। 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर एरिना स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों के भव्य स्वागत ने पीएम मोदी को अभिभूत कर दिया। पीएम के प्रति ऐसा जुनून देखकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज भी हतप्रथ थे। तभी तो उन्हें कहना पड़ा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करना उनके लिए बड़े गौरव की बात है। It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. जब पीएम मोदी की बारी आई तो हर बार की तरह उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में हिंदुस्तानी ताकत का एहसास कराया। पीएम ने कहा कि भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है वो देश भारत है। भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर अपनी बातों से पूरी दुनिया को ये एहसास दिलाया कि भारत निरंतर प्रगति पथ पर गतिमान है और अब उसे कोई बड़ी ताकत बनने से नहीं रोक सकता।
ऐसी बड़ी ताकत जो दुनिया को डराने के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ सफलता की नई कहानियां लिखने वाला है।